जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आओ करके सीखे भाग 17। आओ करके सीखे भाग 17। इसके अंतर्गत हम जानेंगे आज आओ करके सीखे कौन सा भाग है हमारा 17। गतिविधि का नाम आओ आकृतियों को पहचाने। कौन सी? आओ आकृति को पहचान, अवधारणा हमारी आकृतियों की पहचान। इस वीडियो को आप सबसे पहले अंत तक देखिए, फिर अपनी कॉपी में ये जो 3 आकृतियां, 4 आकृतियां, चारों आकृतियों के चित्र बनाना आप सभी को। चारों आकृतियों के चित्र बनाना, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट आकृति है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। मतलब इस प्रकार की जो चारों आकृतियां, इन चारों आकृतियों के आपको क्या बनाना है? चित्र। जो फर्स्ट आकृति है, ठीक है, ये देखिए, गोल। इसे गणित की भाषा में वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। आप सभी बच्चों को देखो, हमारी गतिविधि के आज गतिविधि के अंतर्गत उन वस्तुओं के नाम बताइए जिनकी सतह की आकृति नीचे, आप मतलब उन वस्तुओं के नाम बताना जिनकी सतह की आकृति नीचे नीचे, जिनकी सतह की आकृति नीचे बनी आकृतियों जैसी हो, इनके जैसी आकृति जैसी हो। अब आपको अपनी कॉपी में ये नोट करना है। सबसे पहले ये जो पहली आकृति आपको दिख रही है, ये जो आकृति आपको दिख रही है, कैसी आकृति? एकदम गोल, इसे वृत्त कहते हैं। अब आप 2-3 मैं बता रहा हूं, बाकी आप आपके हिसाब से 3 से 4 आकृतियां आपको स्वयं को अपनी कॉपी में नोट करनी है। आपको पता चलेगा कि ये सभी वृत्त, ठीक है। जैसे पहिया, साइकिल का पहिया, आप सभी ने देखा होगा। जो साइकिल का जो पहिया रहता है वो कैसा रहता है? वृत्त जैसा। कैसा है? वृत्त जैसा। इस तरीके, मतलब इस तरीके से नहीं, ये देखिए, इसी तरीके से गोल रहते हैं साइकिल के पहिए। स्कूटर का पहिया हो गया, ठीक है। उसके अंदर बीच में ऐसी ताड़ियां रहती, मतलब बीच बीच में ताड़ियां रहती साइकिल के पहिए में। तो एक आकृति तो हो गई हमारी साइकिल का पहिया, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी आकृति चूड़ी। कौन सी आकृति? चूड़ी, जो हाथ में पहनी जाती है, चूड़ियां जिन्हें कहते हैं। तो एक आकृति हमारी वो हो गई। इसके बाद हमारा, आपने सूर्य ऊपर देखा होगा, सूर्य भी कैसा वृत्त जैसा दिखता है, सूर्य भी। और आप कम से कम 2 आकृति आपको अब मन से लिखनी है। तो मैं आशा करता हूं कि वृत्त जो हमारी अवधारणा है, उप अवधारणा या अवधारणा जो हमारी है, कुछ वस्तुओं के नाम तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वृत्त, ठीक है, कुछ वस्तुओं के नाम आपको स्वयं को लिखना है। चलो आइए सेकंड आकृति पर आते हैं। किस पर आते हैं? इस आकृति पर। ये जो हमारी द्वितीय सेकंड नंबर की आकृति है, इसे वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। 2-3 के नाम मैं बताऊंगा, आपको कुछ के नाम आपको स्वयं को कॉपी में लिखना है। ये आज का आपका वर्ग है। जैसे ये जो वर्ग है, क्या है ये जो हमारे सेकंड नंबर की आकृति, इसे वर्ग कहते हैं। आप नोट कर लीजिएगा इसको, और एक अपनी कॉपी में भी नोट कीजिएगा। और वीडियो जो यदि आप देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखें, और पसंद आए, जब भी आप वीडियो देख लें तो नीचे अपना नाम लिख दें। वहां पर यूट्यूब पर एक ऑप्शन रहता है लाइक के बटन के बाद, उसमें अपना नाम लिख देता है कि हमें भी पता चल जाए कि आपने देख लिया है। अब देखो, गणित की हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। अभी हमने वृत्त के बारे में, सेकंड है हमारा वर्ग। वर्ग के अंतर्गत आपने कैरम बोर्ड देखा होगा। कैरम बोर्ड एक वृत्त की आकृति, तो एक आकृति का नाम कैरम बोर्ड हो गया। सेकंड सेकंड जो हम और देखें, शतरंज। शतरंज भी एक वर्ग है। आपने फर्श, जो हमारी जो घरों में फर्श लगी रहती है, वो भी क्या है? वर्ग की आकृति है। 2 आकृति आपको मन से लिखनी, ठीक है। चलो आइए तीसरी आकृति पर आते हैं। ये जो हमारी तीसरी आकृति, इसे कहते हैं आयत। क्या कहते हैं? आयत। तीसरी जो आकृति है इसे कहते हैं आयत। आप सोचिए कि आयत जैसी कौन कौन सी आकृतियां होती है। तो आयत में आप देखोगे माचिस, माचिस की जो डब्बी है वो एक आयत है। ईंट जिससे मकान बनाए जाते हैं, एक आयत है।
बहुत सारे जो कमरे रहते हैं वो भी क्या है, एक आयत। दरवाजा, दरवाजा क्या है, आयत। इस ये लिख लीजिएगा। और आप एक आध आपको मन से लिखना है। चलो आते हैं हमारी चौथी आकृति, फोर्थ। कौन सी आकृति, चौथी। तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा हो गई कि तीनों भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती, त्रिभुज। चलो कुछ त्रिभुज जैसे आकृतियों के नाम आपको लिखना है। ये जो त्रिभुज जो दिख रहा है, इसके जैसी आकृति हमारी कौन कौन सी हो सकती है। आपने पराठा तो खाया होगा, पराठा, ठीक है। तो पराठे की आकृति एक त्रिभुज जैसी होती है। पिज्जा, पिज्जा की आकृति एक त्रिभुज जैसी होती है। यात्रायात संकेत, ये भी कैसे होते हैं, त्रिभुज जैसे होते हैं। आजकल बहुत सारे कुरकुरे मेड एंगल, वो भी त्रिभुज के आकार के बनाए जाते हैं। तो आज हमने सीखा कि जो चार आकृति, आओ आकृति पहचाने। हमने आकृतियां पहचानी, फिर आकृतियों की पहचान के साथ उन आकृतियों को के प्रकार जिस जो वस्तुएं बनती है उनको हमने पहचाना। आइए और देखते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये कहानी आपको कॉपी में लिखना। ये जो सामने दिख रही है ना, एक कहानी करेंगे। आओ आकृति पहचाने, उपधारणा आकृतियों की पहचान। नीचे एक कहानी दी गई है। आकृतियों के चित्रों के सामने नाम लिखते हुए पूरी कहानी लिखिए। चलो आइए आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। यहां आपने देखा होगा, आपको तीन आकृति दी गई। जो पहली जो आकृति है ये वाली, इसे क्या कहेंगे हम, वृत्त। जो सेकंड आकृति है उसे वर्ग, और जो तीसरी आकृति है वो त्रिभुज। तो वृत्त, वर्ग और त्रिभुज तीनों एक स्कूल में पढ़ते थे। कहां पढ़ते थे, तीनों एक स्कूल में पढ़ते थे। आइए इसके बाद आगे, ये जो रिक्त स्थान, ये जो रिक्त स्थान आपको दिख रहा है, यहां पर आप ये जो आकृति है, ये काय की आकृति आपकी, वर्ग। क्या लिख लोगे, वर्ग। वर्ग के कितने कोने होते हैं, तो चार। वर्ग के कितने कोने होते हैं, 1 2 3 4। इस प्रकार से वर्ग के कितने कोने होते हैं, चार। आइए, चार कोने होते हैं। ये हमारा इसी कहानी के अंतर्गत ये हमारा जो है त्रिभुज क्या है, तो आप यहां पे त्रिभुज, त्रिभुज के तीन कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, त्रिभुज के तीन कोने होते हैं। परंतु ये जो आकृति दिख रही वृत्त, कौन सी आकृति है, वृत्त। वृत्त का आप यहां पे लिख लीजिएगा, वृत्त। ये थोड़ी सी ये आप वृत्त, ये रिक्त स्थान में आप लिख लीजिएगा वृत्त। वक्र के का तो कोई कोना नहीं होता। मतलब हमने देखा कि वर्ग के चार कोने और त्रिभुज के तीन कोने, लेकिन वृत्त का कोई कोना नहीं होता। वर्ग, और अब यहां पर ये जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या लिखना है, वर्ग और त्रिभुज। इस रिक्त स्थान में आप त्रिभुज, और ये है आपका वृत्त। के बहुत चिढ़ाते थे, ये रिक्त स्थान में आप इनके नाम लिख लीजिएगा। एक बार देखिए, यहां से एक बार तीनों जंगल को घूमने गए, वहां एक शेर आए और तीनों भागने लगे। वृत्त पहिए की तरह लुढ़कते लुढ़कते तेजी से भागने लगा। वर्ग, यहां पे आप क्या लिखोगे, इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है वर्ग, और त्रिभुज, यहां पे क्या लिखोगे, त्रिभुज। कोने कोने की वजह से खिसक खिसक कर चल रहे थे, अर्थात बहुत धीरे धीरे चल पा रहे थे। वर्ग, यहां इस रिक्त स्थान में आप क्या लिखोगे, वर्ग और त्रिभुज। वृत्त, यहां पे क्या, वृत्त से विनती करने लगे, हमें भी साथ ले चलो। इस पर
व्रत ने अपने हाथों में दोनों को रख लिया। यह देखकर शेर जंगल की ओर लौट गया। अब इस रिक्त स्थान में वापस आप व्रत, वर्ग और त्रिभुज सकुशल वापस आ गए। वर्ग और त्रिभुज ने व्रत को, यहां पे व्रत लिख को चिढ़ाना बंद कर दिया। कैसी लगी कहानी? जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।